everyone, welcome back to my YouTube channel Cine TV ओडिशा। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा किछि सिलेक्टेड पेडागोजी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ए भिडियोटी आप मानकर एसएसबी टीजीटी एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। एथरे आमे डिस्कशन करिबा टोटल 50 क्वेश्चन। आपन चाहिले आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। ई होची हमरो मॉक टेस्ट 2 बा रिवीजन क्लास आमे भाभी पारिबा कहीं सब क्वेश्चन ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी। तो फ्रेंड्स ये भिडियोटी आप अपकमिंग एसएसटी टीजीटी जेटी इंपोर्टेंट ओएवीएस इंपोर्टेंट सहित आपंकर बीएड एंड ओएसटी इंपोर्टेंट तो स्टार्ट करवा। तो ये 50 क्वेश्चन अच्छी 50 रु केते मार्क रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे आपण मैंने जन पारे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित फास्ट क्वेश्चन रही Which of the following is not a key concept in Vygotsky's socio-cultural theory? से कौच लेव वाइगोट्स्की सोशियो-कल्चरल थ्योरी रे कोटा गोटे की कॉन्सेप्ट नुहे कोटा ये भीतर गोटे की कॉन्सेप्ट नुहे बोली से पचारि। चारिटा ऑप्शन देछि स्कैफोल्डिंग, सोशल इंटरैक्शन, मेंटलिज्म, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वाइगोट्स्की होचंती आमर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जनक। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जनक होचंती वाइगोट्स्की। तो तांकर जो की कॉन्सेप्ट रही सोशियो कल्चरल थ्योरी रे स्कैफोल्डिंग उपर से फोकस करछंती, सोशल इंटरैक्शन उपर से फोकस करछंती, आमर जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उपर फोकस करछंती। किंतु मेंटलिज्मटा आंको सहित संपर्कित नुहे। मेंटलिज्मटा वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी रो की कॉन्सेप्ट नुहे। ऑप्शन नंबर सी है आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट आर कार्ल रोगर्स टू नीड्स। आमर कार्ल रोगर्स अछंती जे कि जने आमर ह्यूमनिस्ट अछंती। तो कार्ल रोजर्स को दीटा नीड थिला से दीटा कौन बोली से पचारि। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पॉजिटिव रिगार्ड, सेल्फ रिगार्ड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ना कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ना सेल्फ एंड सेल्फ आइडियल। तो दीटा नीड अच्छी से दीटा होची पॉजिटिव रिगार्ड एंड सेल्फ रिगार्ड। पॉजिटिव रिगार्ड एंड सेल्फ रिगार्ड। ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ह्यूमनिस्ट आइडियल डेवलप्ड फ्रॉम क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। से कौन कौ ह्यूमनिस्ट आइडियाटा आमर डेवलप करिछि क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो कहार को ह्यूमनिस्ट बा को मानववादी से पचारि। तो करेक्ट आंसर कौन ना ऑप्शन नंबर सी कार्ल रोगर्स। कार्ल रोगर्स आमर सिलेबस अच्छी कार्ल रोगर्स अच्छी, वाइगोट्स्की अच्छी, आमर कंस्ट्रक्टिविज्म रे पियाजेट मध्य अछंती। तो से सब आम देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर एन इफेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट एसेंशियल। से कौन आमर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सेशन। ए जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सेशन किए देछंती आमर कार्ल रोजर्स देछंती। तो यही सेशन रे कोटा गोटे मोस्ट एसेंशियल अटे से पचारि। कोटा गोटे मोस्ट एसेंशियल अटे। तो देखो चार ऑप्शन देछि ट्रेनिंग ऑफ द काउंसलर, एस्टैब्लिशिंग ए रैपोर्ट विद द क्लाइंट, एक्सपर्टाइज इन यूजिंग टेस्ट, कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी। तो कोटा मोस्ट एसेंशियल होछि सेटा होछि एस्टैब्लिशिंग ए रैपोर्ट विद क्लाइंट। ग्राहक सहित कौन करेंगे ना भल संपर्क रहा दरकार। एटा ऑप्शन नंबर बी होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द टेक्निक ऑफ पर्सन सेंट्रल काउंसलिंग द कॉन्ग्रुएंस इज रिलेटेड टू। ए क्वेश्चन आमर सीटेट रे पचारि। से कहछि जे आमर जो पर्सन सेंट्रल काउंसलिंग टेक्निक अच्छी से कॉन्ग्रुएंसटा क्या सहित रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंसटा क्या सहित रिलेटेड। तो चारिटा ऑप्शन रही मुझे डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी। ये एक्चुअली मु टाइपिंग कर मिस्टेक हो जाए। तो आमर सठिक उत्तर होमर ये आरंभ होती बी हूँ ऑप्शन नंबर बी हो सठिक आंसर मैचिंग बिटवीन फेसियल एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स। कॉन्ग्रुएंस क्या सहित रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंसटा रिलेटेड होची क्या सहित ना मैचिंग बिटवीन फेसियल एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी हो आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बिकमिंग ए फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन इज द कॉन्सेप्ट पुट फॉरवर्डेड बाय। बिकमिंग ए फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन ये जो कॉन्सेप्टटा किए देछंती, ए कॉन्सेप्ट देछंती किए एटा देछंती हमर कार्ल रोगर्स। कार्ल रोगर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर्स। से कौन कार्ल रोगर्स को सेल्फ अकॉर्डिंग को डेफिनेशन टा ठीक नुहे से पचारि। तो चार ऑप्शन देखिए वन्स परसेप्शन वन सेल्फ, परसेप्शन फ्रॉम वन्स एक्सपीरियंस, परसेप्शन फ्रॉम अनदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ना वन्स ओपिनियन वन सेल्फ। तो देखो व्हाट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ अकॉर्डिंग टू रोगर्स। तो ये आमर करेक्ट आंसर हो परसेप्शन फ्रॉम अनदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन नंबर सी है आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इन चिल्ड्रेन अकर्स थ्रू। लर्निंग इन चिल्ड्रेन अकर्स थ्रू पिला माने शिखुछंती का थ्रू से पचारि कौन करी मेमोराइजिंग करके नॉलेज नौछंती ना टेक्स्ट बुक रीडिंग ना ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय द टीचर ना डूइंग एक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर होची डूइंग एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी है सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डिजायर ऑफ ए पर्सन टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ इज। तो जड़े व्यक्तिर किसी ना कमेबा फेमस होगा प्रशंसार पात्र होगा लाइफ रे एटा आमर क्या द्वारा हो पारुछि इंट्रिंसिक ना एक्सट्रिंसिक ना साइकोलॉजिकल ना फिजियोलॉजिकल। तो करेक्ट आंसर होछि कौन ना इंट्रिंसिक मोटिव। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर इंट्रिंसिक मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आउट ऑफ द फॉलोइंग द रूब्रिक यूजेस। से कहूँ आमर रूब्रिकटा कौन यूज होची रेटिंग स्केल रे ना चेकलिस्ट रे ना ग्रेडिंग स्केल रे ना सबुथिरे। तो आमर रूब्रिकटा यूज होची रेटिंग स्केल रे यूज करा जाउची, चेकलिस्ट रे यूज करा जाउची, ग्रेडिंग स्केल रे मध्ये यूज करा जाउची। तो ऑप्शन नंबर डी है जीवो ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी है जीवो आमर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू Piaget's statement of according to Piaget's stage of cognitive development a child displays object permanence in। से कौन जिन पियाजेट को स्टेज जो रही कॉग्निटिव डेवलपमेंट चार्टा स्टेज रही आमर सेंसरी मोटर स्टेज अच्छी प्री ऑपरेशनल रही आमर क्लाइंट प्री ऑपरेशनल स्टेज अच्छी आमर कंक्रीट ऑपरेशनल अच्छी आपनकर फॉर्मल ऑपरेशन अच्छी चार स्टेज अच्छी। तो से कहूँ जो पिला मानकर जो ऑब्जेक्ट परमानेंस रही सेटा डिस्प्ले कर एज रे कौ स्टेज रे से पचारि डिस्प्ले हो स्टेज रे ना सेटा पिला मानकर सेंसरी मोटर स्टेज रे ऑब्जेक्ट परमानेंस होची सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टेक्निक इन रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एडवोकेटेड बाय कार्ल रोगर्स वेर गिवन द कैप्शन। तो आमर कार्ल रोगर्स आमर कौन ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट आमर देइछंती से कौन कैप्शन देइछंती से पचारि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग, सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग ना डिस्कवरी लर्निंग। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर 3 सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग। ऑप्शन नंबर 3 होची करेक्ट आंसर सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टू मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर। से कहूँ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रो दीटा इंपोर्टेंट कैरेक्टर कौन। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रो टू मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होची कौन ना रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेरिट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज। तो बर्तमान रिविजन करें बेसी डिस्कसन करवाने केवल फटाफट रिविजन करके नेबा कहीं आप समय बहुत कम रही आम बहुत किसी रिविजन करने को पड़ो। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेरिट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट इज। से कहूँ आमर जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होची ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट होची से आमर कौन फायदा अच्छी बेनिफिट कौन रही मोस्ट इंपोर्टेंट मेरिट होची कौन से पचारि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम इज सिंपल, टीचर कैन एक्सेस द इंटरनल फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाइड ना इट इज पॉसिबल टू कवर एंटायर कंटेंट। तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन माने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कौन हम ना आम कौन कर ना बहुत गुड़ाए कंटेंट को आम कवर कर। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर इट इज पॉसिबल टू कवर एंटायर कंटेंट समस्त कंटेंट को आम कौन करवा ना आम कवर कर।
जहाँ जहाँकि आम बर्तमान आमर एग्जाम जो गुड़ा चलुची आमर बर्तमान एसएसबी टीजीटी एग्जाम दूसरी सब टीजीटी आमर दौचे एग्जाम यहाँ कौन हो यहाँ आमर एमसीक्यू मोड बा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होची कहीं आम सब गुड़ाक टॉपिक बा सब गुड़ा सिलेबस को आम कभर करें से जो आमर एमसीक्यू टाइप रे आमर कले सब टॉपिक को आम कभर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स इज नोन एज। तो देख से कौन जे आमर जो ग्रेडिंग दि जाऊँगी फाइनल लर्निंग आउटकम आमर फाइनल रिजल्ट आसूँ ग्रेड दि जाऊँगी सेटा कौ प्रकार इभालुएसन रोचे आमको फाइनल रिजल्ट मिलूँ केबे आमर वर्ष शेष फाइनल रिजल्ट मिलूँ से वर्ष शेष जोटा होता सम्मेटिव इभालुएसन। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर सम्मेटिव इभालुएसन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग। से कौन या भितर कौटा लर्निंग पे मोस्ट एसेंशियल अटे अत्यावश्यक अटे। गुड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हाई इंटेलिजेंस, गुड स्कूल एनवायरनमेंट ना डिजायर टू लर्न। देखो लर्निंग लर्निंग पाई मोस्ट एसेंशियल होची सबडा अति आवश्यक होची डिजायर टू लर्न माने पिलाटा शिखिबो इच्छा थियार अछि इच्छा थिले ही से शिखि पारिबो जदि इच्छा नै पिलारो आमे केते भी शिखेले सेटा फलप्रद हबो नै। तो डिजायर टू लर्न इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग। ऑप्शन नंबर 4 होची सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट इज डन फॉर गिविंग ग्रेड्स मार्क्स क्रेडिट्स टू द स्टूडेंट्स। से कौन कौ टाइप असेसमेंट रे पिला मानकु मार्क दि जाउची ग्रेड दि जाउची। तो मार्क दि जाउची ग्रेड दि जाउची ग्रेड आमर वर्ष शेष दि जाउची वर्ष शेष को एग्जाम होची आमर वार्षिक एग्जाम बा सम्मेटिव असेसमेंट वर्ष शेष हेले कोन सम्मेटिव असेसमेंट कह जाए। ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर सम्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हेयर प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस इज नोन एज। से कौन जे गोटे प्रोसेस अच्छी जो थे कि गोटे पिलार परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस सहित तुलना करा जाउछि। माने से गोटे पिला 7th क्लास रे मन धरिनियो से 600 रु 500 मार्क रखिछि आउ से 8th क्लास रे से मनकर 400 आनची। तो यही जो तार तो से कौन अष्टम 400 आनची किंतु षष्ठ रे 500 आनी तो तार प्रीवियस नॉलेज सहित तो तार वर्तमान नॉलेज को आमर जो कंपैरिजन करा जाउची सेटा आमर को असेसमेंट बा को टेस्ट कहि परिबा सेटा कोन कह जाय इफ्साटिव असेसमेंट कहइबा। इफ्साटिव असेसमेंट कोन करा जाउची ना गोटे पिला रे ही पूर्व वर्षर परफॉर्मेंस को वर्तमान परफॉर्मेंस सहित तुलना करा जाउची। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर इफ्साटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड पीरियडिकली विथ एन आई ऑन स्टैंडर्ड्स। से कुछ को टाइप रो आमर असेसमेंट कंडक्ट करा जाउची पीरियडिकल करा जाउची विथ एन आई ऑन स्टैंडर्ड्स। एटा को प्रकार असेसमेंट एटा होची आमर सम्मेटिव असेसमेंट सम्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिकरिंग डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर आइडेंटिफाइड। से कौन आम शिक्षण में बारंबार आम डिफिकल्टी होउछि तो सेटा को आम चिन्हट करने को प्रकार इभालुएसन करवा डिफिकल्टीज आम चिन्हट करने आम कौन करवा डायग्नोस्टिक करवा एटा इजी क्वेश्चन। तो डायग्नोस्टिक इभालुएसन ए क्वेश्चन आमर केबे आसिला ना एसएसडी टीजीटी एग्जाम आसीला। एसएसडी आमर आर मास आमर 12 जून रु आरंभ हम ना एसएसडी रो अप्लाई। तो एसएसडी टीजीटी एग्जाम रे क्वेश्चन पचारि थिला डायग्नोस्टिक इभालुएसन आम डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी। कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी को रिफ्लेक्ट करछि को स्टेटमेंटा। स्टूडेंट्स डिस्कस वेरियस पॉइंट्स एंड क्लैरिफाई इश्यूज। Teacher asks the learner to follow what he does. Student listen to what teacher says and note down. Student read books and memorize contents. तो कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी रे पिला माने सब एक्टिव रहिबे। तो ये टीचर जहाँ पचारुची ताकू से कहिबे एटा तो ठीक नुह कि टीचर किसी पढ़ाउछन्ती से सुनिबे और नोट डाउन करिवे लिखिबे एटा भी ठीक नुह कि पिला माने बही पढ़ी कि सेठी घोषिकी पढ़िबे एटा भी ठीक नुह। काहेकि कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी रे पिलाटा सब एक्टिव रहबो सेठी से प्रोजेक्ट बा कोन प्रोजेक्ट रे से सेथरे इन्वॉल्व थिबो। तो हमर करेक्ट आंसर जिवो स्टूडेंट डिस्कस वेरियस पॉइंट्स एंड क्लैरिफाई इश्यूज। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम इज डैश। से कोची
ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज डैश कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूमटा कौ टाइप आमर टीचर सेंटर ना पेरेंट सेंटर ना स्टूडेंट सेंटर्ड ना एक्टिविटी सेंटर्ड तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूमटा सब बेले स्टूडेंट सेंटर्ड अटे ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर स्टूडेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब द एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच ये क्वेश्चन आमर सीएचटी पूर्व आसीला से कहूँ जे आमर एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच बेस्ट कैरेक्टर कौन हम डिस्क्राइब कल बेस्ट कैरेक्टर कौन हम पैसिव लिसनिंग रोट मेमोराइजेशन एक्टिव पार्टिसिपेशन ना एग्जाम ओरिएंटेड तो देखो एक्टिव बेस्ड अप्रोच रे पिला माने सब एक्टिव रहिबे तो ऑप्शन नंबर 3 हम करेक्ट आंसर एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग इज दैट से कौन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच बा शिक्षक शिक्षार्थी केन्द्रिक प्रणाली रे गोटे बड़ कैरेक्टर कौन से पचार टीचिंग रे बड़ कैरेक्टर कौन पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर्स इज नॉट कंसर्न टीचर इज कंसिडर्ड एज ए मेन सोर्स ऑफ नॉलेज मेजर एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस लर्नर्स आर फ्री टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज तो देखो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे कौन होची ना पिला मानकू लर्नर्स आर फ्री टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज पिला माने निज निज नॉलेज कंस्ट्रक्ट करिबारे से मानकू फ्री मिलुची ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एमर्ज्ड आउट ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स से कहूँ व्हिच ऑफ फॉलोइंग टेक्निक आमर जो रही को टेक्निकटा कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी टॉप रे रही आउट ऑफ द लर्निंग एमर्ज्ड आउट ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ कार्ल रोजर्स चार ऑप्शन देछि लर्निंग थ्योरी ऑफ इमिटेशन लर्निंग बाय कंडीशनिंग लर्निंग बाय सेल्फ इनिशिएशन लर्निंग बाय डिस्कवरी तो यहाँ करेक्ट आंसर जीव लर्निंग बाय सेल्फ इनिशिएशन ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर लर्निंग बाय सेल्फ इनिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर एनी टेस्ट ऑफ एबिलिटी एप्टीट्यूड और अचीवमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक से कौन जेकोसी टेस्ट आमर एबिलिटी एप्टीट्यूड अचीवमेंट जहाँ भी हो से आमर मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर कौन मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होची कोटा ना मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होची वैलिडिटी ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट से कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट रो कोटा गोटे उद्देश्य नुहे चारिटा ऑप्शन दे टू मोटिवेट लर्नर्स टू हार्ड वर्क टू monitor learners ongoing process in learning to provide feedback for improvement of teaching to prepare an end term report card of learning तो देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट रे कौन होची ना पिला मानकू हार्ड वर्क पई कौन करा जाउची मोटिवेट करा जाउची एटा ठीक अछि आ पिला मानकर ऑनगोइंग प्रोसेस माने पिला मानकर ऑनगोइंग पिलान केमती पाठ पढछे सेटा को हमर मॉनिटर करा जाउची एटा भी ठीक अछि आ पिला मानक फीडबैक पिला मानकर पाउछंती फीडबैक केमती बुझिले न बुझिले से सब फीडबैक पाइला परे तांकर कोथरे कमी रहउची सेटा को इंप्रूवमेंट करै पई ताको टीचिंग दिया जाउची एटा भी ठीक अछि किंतु टू प्रिपेयर एन एंड टर्म रिपोर्ट कार्ड ऑफ लर्निंग एडी एन परे टिके एंड हबो एडी हमरो एन एंड हबो मु लगे लगे लिखि देछि टिके गैप छाडिया कथा छाडिनी एंड टर्म सुनले माने कोन एंड टर्म माने वर्ष शेष रे कोन होचे एटा समेटिव रो एटा फॉर्मेटिव रो नुहे तो आपन एंड टर्म सुनले माने एंड टर्म ईयर एंड देथिबो एकेडमिक एंड देथिबो तो आपन भाबी सेटा हमरो समेटिव असेसमेंट तो एटा हमरो समेटिव असेसमेंट रो एटा फॉर्मेटिव रो नुहे ऑप्शन नंबर डी हेजिबो हमरो सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच of the following is a benefit of peer assessment से कौन peer assessment रो benefit कौन benefit मिलिबो साइड ऑप्शन देछि it can assist in deepening the students own perception it help narrowing the gap between one's imagined view of teaching and what actual occurs it helps students towards understanding the observation process it makes a student to become more independent learners तो कौन हम पीर असेसमेंट रे बेनिफिट कौन होची ना इट कैन असिस्ट इन डिपेंडिंग द स्टूडेंट्स ओन परसेप्शन ऑप्शन नंबर ए हेजिबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ काउंसलिंग स्ट्रेटजी वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल रोजर्स एटा मते हमर प्रीवियस ईयर सीएचटी एग्जाम रे आसीथिला से कोची कार्ल रोजर्स जो प्रस्तावित देइथिले काउंसलिंग स्ट्रेटजी सेटा को टाइप रे पचारछि
काउंसलिंग स्ट्राटेजी आमर कार्ल रोजर्स देते सेटा कौ टाइप से पचारि तो आम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यहाँ हूँ कार्ल रोजर्स काउंसलिंग स्ट्राटेजी ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज बेस्ड ऑन से कहे लर्निंगटा आमर इफेक्टिव हम सेटा क्या आधारित हेले टेक्स्ट बुक रीडिंग रे ना ड्रिल एक्सरसाइज ना टीचर्स कमांड ना प्रीवियस नॉलेज। तो लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट देखिए द मेन पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज टू एक्सेस से कहे मेन पर्पज कौन आम सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेन पर्पज हूँ कौन आसेस करने आमर प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग ना व्हाट स्टूडेंट्स लर्न ना हाउ स्टूडेंट्स लर्न ना प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। तो मेन एम हूँ मेन पर्पज हूँ प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग को जानिबा ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए रूब्रिक डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ असेसमेंट प्रोसेस एक्ट एज ए से कौन रूब्रिकटा आम डेवलप कर असेसमेंट प्रोसेस रे सेटा कौ भाया काम करुँची से कौन मेजरिंग टूल हिसाब रे ना सिटिंग प्लान ना ऑप्टिकल स्कैनर ना स्कोरिंग गाइड। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर स्कोरिंग गाइड भली काम करुँची स्कोरिंग गाइड भली काम करुँची ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर स्कोरिंग गाइड। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग से कहे टीचिंग आमर जो टीचिंग रे लेक्चर मेथड रही तार डिसएडवांटेज कौन फायदा कौटा नुहे पचार आर बेनिफिट कौटा नुहे डिसएडवांटेज माने फायदा नुहे बा लाभ नुहे कौटा से पचार कौटा क्षति अटे देखु आमर टीचिंग रे आमर लेक्चर मेथड अच्छी से डिसएडवांटेज कौन पचारि से तो ये आमर करेक्ट आंसर जो कौन देखो चार्ट ऑप्शन देती टीचर कैन एड्रेस लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर एट द सेम टाइम इट इज इकोनॉमिकल टर्म ऑफ मैन मनी एंड मटेरियल इट इज कवरेज मे बी फर्दर इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग माइक्रोफोन इट इज वन वे कम्युनिकेशन व्हिच डज नॉट एक्टिव लर्नर्स। तो देखो लेक्चर मेथड रे आमर टीचर माने बा लेक्चर माने सब एक्टिव रोचे पिला माने बा लर्नर माने सब पैसिव रोचंती तो ये नॉट एक्टिव देछि माने पैसिव रोचंती तो ये आमर यहाँ हूँ आ लेक्चर मेथडटा हूँ वन वे कम्युनिकेशन केवल लेक्चर पढ़े जाइए से लेक्चर खाली पढ़े पढ़ी चलते पिला माने चुपचाप पैसिव होकर शुणुवे। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन असेसमेंट इज डन फॉर द पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन इट इज एन एग्जांपल ऑफ से कहे जो असेसमेंट रे सर्टिफिकेट देवा उद्देश्य जो असेसमेंट करा जाए ताको कौन कह जाए सर्टिफिकेट देवाई जो असेसमेंट होची कौन कह जाए से कह जाए सम्मेटिव असेसमेंट। देखो तो आमर एवं 10th एग्जाम सरला एग्जाम पर कौन आमर सर्टिफिकेट दिज्व तापर आप प्लस टू प्लस थ्री जहाँ किसी जॉइन करेंगे तो आमर सर्टिफिकेट देवा उद्देश्य आमर जो असेसमेंट होची सेटा होची सम्मेटिव असेसमेंट ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर सम्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट रही आमर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज असेसमेंट टूल फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से कहे कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे आमे असेसमेंट टूल हिसाब रे क्या यूज कर परिबा। तो देखो टीचर ऑब्जर्वेशन मल्टीपल चॉइस ओपन एंडेड एस टेस्ट ना स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओपन एंडेड एस टेस्ट हम मोस्ट इंपोर्टेंट ओपन एंडेड एस टेस्ट ऑप्शन नंबर सी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड मे बी कैटेगराइज्ड एज लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच या भर कौटा गोटे लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच कैटेगरी आसूची। तो देख लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच कैटेगरी आसूची कौटा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन एटा तो टीचर सेंटर आसूची पॉइंट पावर टेसन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आमर पीपीपी आम पीपीपी आम जो यूट्यूब रे वीडियो बना एगुड़ा कौन आम सब खाली बक बक हो पिला माने पैसिव हो रोचंती तो यहाँ आमर टीचर सेंटर्ड टीचर ही कहते तापर ऑनलाइन लेक्चर दि जाऊँगी जो स्पेशलिस्ट द्वारा ऑनलाइन आमर पाठ पढ़ा होती पिला माने पैसिव रोचंती टीचर आमर से एक्टिव रोचंती तो ये ऑनलाइन लेक्चर स्पेशलिस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये तीन टाक हूँ टीचर सेंटर्ड एटा टीचर सेंटर्ड। तो बाकी को ऑप्शन रहा बाकी रहा आमर ऑप्शन नंबर डी लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन कौन होची पिला माने लैबोरेटरी रे किछि एक्सपेरिमेंट करछन सेतिर पिला माने एक्टिव रहउछंती तो सेटा होची लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच रे पिला माने एक्टिव रहिबे तो ये
लैबोरेटरी किसी एक्सपेरिमेंट कर व्यस्त रोचंती। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। से कहे लर्निंग क्यारेक्टर या भितर कौटा नुहे ये क्वेश्चन आम सीएचटी पूर्व आसीला। तो लर्निंग क्यारेक्टरिस्टिक कौटा नुहे कौटा लक्षण नुहे से पचार इट इज ए कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इट चेंजेस बिहेवियर ऑफ द लर्नर इट डेवलप्स पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर इट ऑलवेज रिजल्ट इन ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो देखो लर्निंग क्यारेक्टर हूँ लर्निंग हूँ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस यहाँ ठीक अच्छे। लर्निंग रे आमर व्यवहार रे परिवर्तन आसुच्छी भी ठीक अच्छे। लर्निंग आमर गोटे शिक्षार्थी पर्सनालिटी की चेंज करुच्छी डेभलप करुच्छी भी ठीक अच्छे। आमर कौन ना लर्निंग आमर पॉजिटिव इम्पैक्ट पकाउछि किंतु ऑलवेज दे दीछि ऑलवेज सब बेले पॉजिटिव नहीं बेले बेले नेगेटिव इम्पैक्ट पकाउछि। लर्निंग क्यारेक्टर होछि बेले बेले नेगेटिव इम्पैक्ट पकाउछि से ऑलवेज देछि ऑलवेज न देथिले पॉजिटिव इम्पैक्ट हेता किछि असुविधा नहीं किंतु ऑलवेज सब बेले पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनि बेले बेले नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ुछि। तो ये आमर ऑप्शन नंबर डी हो आमर सठिक आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो आमर सठिक आंसर इट इज ऑलवेज रिजल्ट्स इन ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इज नॉट कैरेक्टर ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी हो आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लॉ ऑफ रीडीनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस वाज गिवन बाय। लॉ ऑफ रीडीनेस आमर एटा लर्निंग तो आप सिलेबस अच्छी। तो लर्निंग प्रोसेस रे लॉ ऑफ रीडीनेस किए देछन्ती ए क्वेश्चन ऑलरेडी आपनकर ए क्वेश्चन ऑलरेडी आपनकर एग्जाम रे सीएचटी एग्जाम रे आसी सारी। तो आमर कौन हम लॉ ऑफ रीडीनेस किए देछन्ती ईएल थॉर्नडाइक देछन्ती। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर असेसिंग हायर मेंटल एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम इज। से कौन गोटे लर्नर बा पिला मानकर बा शिक्षार्थी मानकर हायर मेंटल एबिलिटी माने से केते हाई स्टैंडर्ड अच्छे से जानापी आम कौ टाइप टेस्ट कले आम जापर पिलार मेंटल एबिलिटी बा क्रिएटिविटी भल अच्छी। ओपन एंडेड टाइप ना मैचिंग टाइप ना एसरेशन रीजन ना मल्टीपल चॉइस। तो करेक्ट आंसर होची ओपन एंडेड टाइप। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर ओपन एंडेड टाइप। नेक्स्ट देखिए सम टीचर्स आस्क द स्टूडेंट्स प्रोबिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दिस इज कॉल्ड। से कौन ड्यूरिंग लगे मैंने ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आमर किसी प्रोबिंग क्वेश्चन पचारा जाउछि। तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आसला माने आपनर एटा फॉर्मेटिव हो आखि बुझिक मारबे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी माने आमर फॉर्मेटिव हो। ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम्मेटिव असेसमेंट। से कौन सम्मेटिव असेसमेंट कौटा गोटे कैरेक्टर नुहे कौटा गोटाए कैरेक्टर नुहे सम्मेटिव असेसमेंट चार ऑप्शन दीजिए कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टीचिंग वर्क हेल्प्स द टीचर्स टू मॉडिफाई टीचिंग सर्टिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग लर्निंग लेवल रिजल्ट्स हेल्प इन प्रमोटिंग टू द नेक्स्ट ग्रेड। तो सम्मेटिव असेसमेंट कैरेक्टर होची आमर कौन होची ना यहाँ आमर वर्ष शेष कंडक्ट करा जाउछि। एटा तो समस्त वर्ष शेष वार्षिक परीक्षा होची एटा ठीक अच्छी। आउ सर्टिफिकेट प्रदान कर वार्षिक परीक्षा समेटिव असेसमेंट है पर सर्टिफिकेट दि जाउछि रिपोर्ट कार्ड दि जाउछि एटा भी ठीक अच्छी। आउ आपनकर कौन होची ना आपको नेक्स्ट ग्रेड को आपको प्रमोट करा जाउछि। षष्ठ पढ़ुछंती तो आपनर वार्षिक परीक्षा पर सप्तम को जाउछंती 10th वार्षिक पर पास होला पर आपन कौन जा 11th को जाउछंती बा +2 जाउछंती। तो प्रमोट हो आमर नेक्स्ट ग्रेड को प्रमोट करुछि सर्टिफिकेट प्रदान करुछि आउ वर्ष शेष होछि। किंतु आमर टीचिंग को मॉडिफाई करिबारे शिक्षक को केबे सहाय्य करे नहीं आमर सम्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी हिजिबा आमर सठिक उत्तर हेल्प द टीचर टू मॉडिफाई टीचिंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम्मेटिव असेसमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। से कौन टीचिंग रो हाईएस्ट लेवल कोटा टीचिंग रो हाईएस्ट लेवल कोटा आमर टीचिंग रो हाईएस्ट लेवल देखो फास्ट आमर रही मेमोरी लेवल देन आमर अंडरस्टैंडिंग लेवल देन आमर कौन रही ना रिफ्लेक्टिव लेवल रही। तो हाईएस्ट कोटा हाईएस्ट लेवल होची रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड। या भितर कोटा गोटे टीचर सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटेजी अटे। टीचर सेंटर्ड डिस्कशन मेथड डिस्कवरी मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ना प्रोजेक्ट मेथड। तो देखो प्रोजेक्ट मेथड रे पिला मानकु प्रोजेक्ट दिया जाउछि से पिला माने एक्टिव रहउछंती
डिस्कवरी मेथड पे किसी डिस्कवर कर एक्टिव रोच डिस्कसन मेथड पे परस्पर मध्य एक्टिव रही डिस्कसन कर तो ये तीन टा जगह पे एक्टिव रोच से जो ये तीन टा हूँ लर्नर सेंटर बाकी कौटा रहा बाकी रहा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ आमर कौन ना यहाँ हूँ आमर टीचर सेंटर डट ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज द अप्रोच टू टीचिंग टीचर सेंटर ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज ए मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड ऑन रिपीटेड एप्लिकेशन ऑफ द सेम टेस्ट अंडर सेम कंडीशन तो से कौच जे गोटे श्रेणी रे धरने गोटे अष्टम श्रेणी रे आमर कौन करा जाउछि ना अष्टम श्रेणी रे जनवरी मास रे एग्जाम करा जाउछि मैथ रे पिला माने 100 मार्क रो एग्जाम करा जाउछि से माने 100 रु पिला माने कोन करछन ना 80 मार्क रखुछंती पुणी आम कौन कले ना आपको मे मसरे कले मे मसरे सेम 100 रु 80 81 रखुच्च पुणी आम डिसेम्बर कले सेम 100 रु 80 81 से 100 रु आमर 80 रखुच्च माने तार जो पिला जो स्कोरटा रोचे जो मार्क आनियार स्कोरटा रोचे से समान रोचे माने स्थिरता रोचे तो कंसिस्टेंसी माने कौन स्थिरता रोचे आम रिपीट कर जो एग्जाम टाक आम जानुरी कले मे रे कले आम डिसेम्बर कले तीन जगह कले देखिले आमर जो मार्क बा स्कोर लब्धांक आमर सेम रोचे ताहले सेटा कौन कहुए ना सेटा कहुए टेस्ट रो कौन कहुए ना रिलायबिलिटी बोली कहुए माने विश्वसनीयता बोली कहुए विश्वसनीयता बोली कहुए कंसिस्टेंसी वार्ड देखिलो तापर रिलायबिलिटी हो जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीएलएम शुड बी यूज्ड टू डैश टीएलएम आमर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल गुड़ाक आमर यूज करा जाउछि कोन पाई तो ये आमर यू मेक टीचिंग मोर यूजफुल टीचिंग अधिक यूजफुल करने मेक टीचिंग इम्प्रेसिव प्रोवाइड कंक्रीट एग्जांपल ना फैसिलिटेट लर्निंग तो लर्निंग को फैसिलिटेट करने ऑप्शन नंबर डी हम सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीएलएम शुड बी यूज्ड बाय टीचर एज इट तो टीएलएम बा टीचिंग लर्निंग मटेरियल को शिक्षक माने व्यवहार करती कौन पाई से पचारि इट इज वेरी एक्सपेंसिव बहुत खर्चांत ना मोटिवेट लर्नर्स टू फर्दर प्रिपेयर सच मटेरियल एट होम ना सप्लीमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म गोटे लर्निंग थ्योरी सेटा का ऊपर आधारित कंस्ट्रक्टिविज्म हूँ गोटे लर्निंग थ्योरी सेटा कहा ऊपर आधारित बोली से कहूँ क्या आधारित ना यहाँ गोटे आमर कौन ना गोटे कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऊपर आधारित कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेन गोल फॉर व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग से कहूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग रो मुख्य लक्ष्य कौन असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गला असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट तो फॉर्मेटिव असेसमेंट रो मेन गोल कौन हो मेन गोल हूँ पिला मानकर फीडबैक पाइबे फीडबैक आइला परे पिला मानकर कोथरे केते मार्क रोची ताकू देखिकी पिला मानकर कोथरे वीक पॉइंट रही ताकू देखिकी तार टीचिंग को इंप्रूवमेंट करिवे तो हमर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव देयर लर्निंग तो आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन होची ना पिला मानक फीडबैक मिलुची पिला मानकर देखुछ पिला मानकर कोथरे वीक रही सार मो एथरे वीक रही तो सेटा तार जो वीक रोची सेटा को दूर करने पे ताको रेमेडियल टीचिंग देकी तार लर्निंग रे इंप्रूवमेंट आना जाउची तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो ये थिला अपन टोटल क्वेश्चन आमर 50 क्वेश्चन थिला जहाँकि आम डिस्कसन कले तो फ्रेंड्स जदि वीडियो भल लगुच ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे तो जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा निहाती चैनल को सब्सक्राइब करूँ और ता सहित अधिक मात्रा कृपया शेयर करूँ तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।